हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी डिपेंडेंसी थियरी की। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं दो चीज़ें आपको क्लियर कर दूं कि डिपेंडेंसी थियरी जो है, इसके जो मेन स्कॉलर हैं ये जर्मन सोशियोलॉजिस्ट एंड इकोनॉमिस्ट हैं जिनका नाम है आंद्रे गुंडर फ्रैंक। ठीक है, एजी फ्रैंक इनको शॉर्ट में हम बोलते हैं। ये डिपेंडेंसी थियरी के मेन स्कॉलर हैं। आप कह सकते हैं कि जैसे हिंदी में हम कहते हैं प्रतिपादक हैं। ठीक है, तो डिपेंडेंसी थियरी के मेन जो स्कॉलर हैं वो हैं एजी फ्रैंक। सेकंड, हमको ये समझना है कि एक है वर्ल्ड सिस्टम थियरी। ठीक है, वर्ल्ड सिस्टम थियरी बताती है डिपेंडेंसी थियरी के बारे में विस्तार से। इसके जो मेन स्कॉलर हैं या इसके जो प्रोपाउंडर हैं जिन्होंने इस थियरी को दिया है, उनका नाम है इमैनुअल वॉलरस्टीन। ठीक है, और ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट हैं। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब आइए हम अपने टॉपिक पर चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है फ्रैंक का केंद्र परिधि का सिद्धांत। ठीक है, सेंटर और पेरीफेरी का जो उनका सिद्धांत है इनका, एजी फ्रैंक का, इसको हम समझेंगे। तो आइए अब सीधे किताब पर चलते हैं। तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए सीधे मेन टॉपिक पर चलते हैं जहां से हमको चीज़ें समझनी है। ठीक है, यहाँ से आप ध्यान देंगे कि निर्भरता से संबंधित विभिन्न विचारों से हटकर एजी फ्रैंक ने इस मूल प्रश्न पर विचार किया कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किस प्रकार शोषण का जन्म होता है। फ्रैंक के लेखों का केंद्रीय विचार यह है कि इस तरह का शोषण केंद्र तथा परिधि यानी सेंटर और पेरीफेरी के बीच होने वाले व्यापार का परिणाम है। यह व्यापार जिन प्रेरणाओं और तरीकों पर आधारित होता है उसे फ्रैंक ने असमान विनिमय यानी कि अनइक्वल एक्सचेंज की अवधारणा के रूप में स्पष्ट किया। ठीक है, इसे स्पष्ट करने के लिए फ्रैंक ने यह तर्क दिया कि पिछले अनुभवों से स्पष्ट होता है कि विकसित देशों द्वारा, जो डेवलप्ड नेशन है जिसके अंतर्गत आप अमेरिका और इंग्लैंड, फ्रांस, इन सबको ले सकते हैं। ठीक है, विकसित देशों द्वारा तीसरी दुनिया के देशों के साथ व्यापार की शर्तों का निर्धारण इस तरह किया जाता रहा है कि उनके शोषण में लगातार वृद्धि होती रहे। ठीक है, इस विवेचन में उन्होंने विकसित देशों को मेट्रोपोलिस यानी महानगर तथा अल्प विकसित देशों को सैटेलाइट यानी उपग्रह शब्दों से संबोधित करके यह स्पष्ट किया कि एक अवांछित यानी कि अनवांटेड व्यापार के द्वारा व्यवस्थित रूप से यानी एक सिस्टमैटिक तरीके से कमजोर देशों के लाभ को, यानी जो अंडर डेवलप्ड नेशन है, जो पुअर कंट्रीज हैं, वहाँ से जो वेल्थ है, वहाँ का जो फायदा है, वो जो है विकसित देशों में ले जाने की प्रवृत्ति यानी टेंडेंसी रही है। इसी के फलस्वरूप तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ था। देखिए, तीसरी दुनिया के देश का मतलब हुआ यहाँ पर कुछ टाइम पहले जो संपूर्ण विश्व है वो दो खेमे में बटा हुआ था। अधिकांश देश एक अमेरिका की साइड थे और दूसरे जो थे वो रशिया की साइड थे। तो जो देश ना अमेरिका की तरफ थे ना रशिया की तरफ थे, उनको तीसरी दुनिया के देश कहा गया। ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको? अब आइए हम आगे देखते हैं। इसी के फलस्वरूप तीसरी दुनिया के देशों की अर्थव्यवस्था का पतन हुआ तथा इन देशों में पूंजी का पर्याप्त संचय नहीं हो सका। विकासशील देशों ने आयात को कम करने के लिए उत्पादन की एक ऐसी योजना बनाई या तैयार की, आप कह सकते हैं, जिससे विश्व बाजार में कमजोर देशों को आने से रोका जा सके। इसके फलस्वरूप विश्व बाजार में असमान विनिमय यानी कि अनइक्वल एक्सचेंज की एक ऐसी दशा उत्पन्न हुई जिसके फलस्वरूप निर्धन देश वस्तुओं के आयात पर निर्भर होने लगे तथा इसका लाभ विकसित देशों को अपनी आर्थिक दशा को और अधिक सुदृढ़ करने के लिए मिलने लगा। ठीक है,